एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट में। तो गाइस, आज हम समझेंगे संतुलित आहार। ठीक है गाइस, पहले हम ये जान लेते हैं कि लास्ट वीडियो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने जाना कि भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। ये पोषक तत्व हमारी काफ़ी तरीके से सहायता करते हैं बॉडी की। ठीक है, हमारे शरीर के वृद्धि में, विकास में। ठीक है, तो क्या करते हैं, पोषक तत्व हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़कर हमारी बॉडी को क्या करते हैं, सेफ रखते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो पोषक तत्व होते हैं हमारी बॉडी में, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के जो रोग होते हैं उनसे क्या करते हैं, उनसे फाइट करते हैं। और उनसे फाइट करने के बाद क्या करते हैं, गाइस, हमारी बॉडी को सेफ रखते हैं। क्या रखते हैं, सेफ रखते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने जाना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, आहारी रेशो के बारे में। ठीक है गाइस, हमने एक एक टॉपिक के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, वसा क्या होता है और आहारी रेशो क्या होता है। तो अब हम जानेंगे इस वीडियो में कि संतुलित आहार क्या होता है और संतुलित आहार हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। भोजन, जैसे कि भोजन हम करते हैं। ठीक है गाइस, तो भोज्य पदार्थ में उपस्थित, ठीक है गाइस, भोज्य पदार्थ में उपस्थित सभी प्रकार के पोषक तत्व, ओके गाइस, किसी भी भोज्य पदार्थ में सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित हों तो ऐसे आहार या ऐसे भोजन को हम कहते हैं संतुलित आहार। क्या कहते हैं गाइस, हम कहते हैं उसे संतुलित आहार। अब हम जानेंगे संतुलित आहार से होता क्या है और संतुलित आहार हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के पोषक तत्व की कमी नहीं होती है। गाइस, अगर हम संतुलित आहार ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, किसी भी प्रकार के संतुलित आहार की कमी नहीं होती है, किसी भी प्रकार के पोषक तत्व की कमी नहीं होती है। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल तौर पे, हम चावल खाए। ठीक है, हमने क्या खाया, हमने चावल खाए। तो क्या गाइस, चावल में संतुलित आहार होता है, चावल को संतुलित आहार कहा जाता है। क्या चावल एक संतुलित आहार है? क्या चावल खाने से हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं? तो ऐसा गाइस बिल्कुल भी नहीं है। चावल खाने से केवल क्या मिलता है हमें, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो चावल खाने से हमें सिर्फ एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट उसमें उपस्थित होता है। तो आप फिर से ध्यान देंगे, चावल खाने से हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, चावल खाने से हमें संतुलित आहार नहीं मिलता है। बेनिफिट होता है, लेकिन चावल खाने से हमें कोई भी संतुलित आहार नहीं मिलता है। चावल खाने से सिर्फ हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है गाइस, चावल में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल में क्या नहीं होता है, देखो, चावल में ना तो प्रोटीन होता है, ना ही वसा होता है और ना ही आहारी रेशे होते हैं और ना ही खनिज लवण होती है। तो चावल एक संतुलित आहार नहीं है गाइस। चावल एक कैसा आहार है, चावल एक संतुलित आहार नहीं है। चावल से सिर्फ हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है गाइस, आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लाती हूँ। जैसे कि अब हम बोलते हैं, या फिर ऐसा होता है ना कि या फिर हम सिर्फ मांस खाएं या फिर सिर्फ मछली खाएं, तो क्या हमारे शरीर को संतुलित आहार मिल पा रहा है? ठीक है गाइस, अगर आप बोलते हैं मैंने मछली खाई है और मैं बोलती हूँ मैंने क्या खाया है, और ठीक है, क्या होता है, हम दोनों जो होते हैं, अगर दो पर्सन हैं तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कि तुमने क्या खाया था और तुमने क्या खाया। तो मैं बोलती हूँ मैंने मछली खाई और आप बोलेंगे मैंने मांस खाया। तो क्या हुआ, ये हमारा संतुलित आहार नहीं है, क्योंकि मांस में सिर्फ हमें 2 प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। मांस में सभी प्रकार के पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। तो गाइस, मांस भी क्या नहीं है, मांस भी एक संतुलित आहार नहीं है। गाइस, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मांस भी एक संतुलित आहार नहीं है। सिर्फ मछली खाने से या फिर सिर्फ मांस खाने से हमें संतुलित आहार की पूर्ति नहीं होती है। तो गाइस, संतुलित आहार से हमें क्या समझ आया कि संतुलित आहार में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं।
क्या पाए जाते हैं? संतुलित आहार में सभी प्रकार के पोषक तत्वों का क्या पाया जाता है? सम्मिश्रण पाया जाता है। इसी प्रकार के आहार को हम क्या कहते हैं? इसी प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? इसी प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, आहारी रेशे और जल और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं और साथ ही खनिज लवण भी मिलते हैं। तो गाइस संतुलित आहार से हमें क्या क्या मिलता है? संतुलित आहार में हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, आहारी रेशे और जल और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं और साथ ही में हमें मिलते हैं खनिज लवण। क्या मिलते हैं गाइस? खनिज लवण मिलते हैं। तो आई होप कि आपको संतुलित आहार समझ में आ गया होगा कि संतुलित आहार क्या कहते हैं। आप एक बार फिर से ध्यान देंगे, किसी भी भोज्य पदार्थ में सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। ऐसे आहार को हम क्या कहते हैं या फिर ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? संतुलित आहार कहते हैं। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझना है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं और कौन से भोजन में संतुलित आहार उपस्थित होता है और किसमें संतुलित आहार उपस्थित नहीं होता है। ठीक है गाइस, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर आपके कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। ओके गाइस, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। गाइस अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है अब हम उस पर बात करेंगे। और देखिए आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अभावजन्य रोग। तो अब हम जानेंगे कि अभावजन्य क्या होता है, अभावजन्य से किस तरीके का हमें रोग होता है और ये रोग क्यों होता है, किसकी कमी से ये रोग होता है। ठीक है गाइस, अब हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। अभावजन्य रोग हम कहते हैं मोटापे को। किसको कहते हैं? मोटापे को। कि क्या होता है, किसी भी आदमी या फिर किसी भी पर्सन का वेट बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? वेट बढ़ जाता है और वो क्या हो जाता है? वो मोटा हो जाता है। ठीक है गाइस, तो उसे हम क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग। गाइस अगर आप किसी भी पर्सन को देखते हैं, ठीक है गाइस, अगर आप किसी भी पर्सन को देखते हैं तो यह बात आपको जान लेनी है कि उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी है। तो गाइस क्या है, अगर हम किसी भी मोटे व्यक्ति को देखते हैं तो उसे देख के हमें ये बात जान लेनी है कि उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी है। क्या है गाइस? विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी है और उसमें सिर्फ एक ही प्रकार का पोषक तत्व पाया जा रहा है जिसे हम बोलते हैं वसा। क्या बोलते हैं गाइस? वसा। अगर हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं जो मोटा है तो हम उसे देख के ये नहीं बोलेंगे कि ज़्यादातर क्या होता है, मोस्टली लोग बोलते हैं अगर किसी मोटे व्यक्ति को देख लिया, ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे, यार ये तो अच्छा खासा खाना खाता है, ये तो बहुत सारा खाना खाता होगा, इसीलिए क्या है ये इंसान हमसे मोटा है। ठीक है गाइस, तो हमारी जो सोच है, हम क्या सोचते हैं उसके बारे में, ये इंसान हमसे ज़्यादा खाना खाता है और ये हमसे इतना काफ़ी सारा मोटा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, उसका फैट बढ़ता है सिर्फ वसा की वजह से। वो सिर्फ ऑयली फूड खाता है और ऑयली फूड खाने की वजह से उसकी बॉडी में वसा इकट्ठा हो जाता है और वसा इकट्ठा होने की वजह से उसकी बॉडी का फैट बढ़ जाता है। ठीक है गाइस, वो पौष्टिक आहार उसे नहीं मिल पाता है। मैंने आपको बताया कि उसे पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं गाइस। ठीक है, उसे पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, उसे सिर्फ उसके बॉडी में सिर्फ एक ही तत्व पाया जा रहा होता है जिसे बोलते हैं हम वसा। ठीक है गाइस, तो वसा के अतिरिक्त होने के कारण जो पर्सन है उसके मोटापे का शिकार हो जाता है। वो क्या होता है, तब वो ऑयली फूड ज़्यादा खाता है। ठीक है, वो क्या खाता है, ऑयली फूड ज़्यादा खाता है। जैसे कि आप ले लीजिए ऑयली फूड, छोले, वो क्या खाता है, छोले भटूरे खाता है, या फिर ऑयली फूड में काफ़ी सारी चीज़ आती है, पकौड़ी तल के खाता है। तो वो क्या होगा, एक तरीके से हमारा ऑयली खाना हो गया। ठीक है, आप डेली का पूरी खाएंगे तो आप क्या होगा, थक जाएंगे ना पूरी खा खा के कि यार ऑयली है, हमसे खाया नहीं जा रहा। ज़्यादातर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अगर घर में भी कोई भी फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, अगर छोले भटूरे बने होते हैं तो छोले भटूरे क्या होता है, भटूरे काफ़ी ऑयली होते हैं, तो हमारा एक में ही पेट फुल हो जाता है और हमारा दोबारा खाने का मन नहीं करता है। ठीक है गाइस, अगर आप रोटी खा रहे हैं तो आप दाल रोटी खाएंगे तो अगर आपको भूख और भी लगने लगती है, क्या कहते हैं, अगर आप क्या खाते हैं, अगर आप गरम रोटी खाते हैं
तो क्या होता है, आपको भूख कौन लगने लगती है कि यार एक और रोटी ले लेते हैं। लेकिन अगर आप कहीं फंक्शन में भटूरे खा रहे हैं या फिर आप कहीं पे भी घर में भटूरे खा रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो काफ़ी ऑयली ऑयली होता है, तो हमारा मन खुद नहीं करता है कि यार हम एक और भटूरा ले लें, और हमारा मन खुद नहीं करता है क्योंकि वो काफ़ी ऑयली होता है। ठीक है गाइस, तो क्या होता है कि ज़्यादा ऑयली पदार्थ खाने से हमारे शरीर में वसा इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि उसे पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं सारे, और काफ़ी समय तक, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जब हमें पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, तो उसी कारण हमें क्या हो जाता है, हमें वो अभाव होने लगता है। किसका अभाव होता है, हमें पोषक तत्वों का अभाव होता है, जिसकी वजह से अभावजन्य रोग होता है। ठीक है गाइस, जिसे बोलते हैं ना कि वसा के अतिरिक्त हो जाने के कारण जो पर्सन था उसका मोटापे का वो शिकार हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वो तब वो मोटापे का शिकार हो जाता है, या फिर हम उसे कहते हैं अभावजन्य रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, हम मोटापे को अभावजन्य रोग भी कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से क्या करनी है, आपको अच्छे से लर्न करनी है। ओके गाइस, सिर्फ मोटा होना, हेल्दी होना ही, अगर कोई भी पर्सन मोटा है या फिर हेल्दी है, ठीक है, तो कोई भी पर्सन या मोटा या हेल्दी होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी बॉडी में सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं। ऐसा नहीं है गाइस, वो लोग वसा, मछली, मांस खाने से इनका शरीर क्या हो जाता है, मोटापे का शिकार हो जाता है। गाइस मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि उन लोगों का शरीर किस तरीके से मोटा होता है, वो ऑयली फूड खाते हैं, मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, और वसा से युक्त वो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, जिसके कारण उनकी बॉडी में वसा इकट्ठी हो जाती है, और वसा इकट्ठी होने की वजह से क्या होता है, उनका फैट बढ़ जाता है। गाइस ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है, जैसे कि आपने देखा कि अभाव और अभावजन्य है। ठीक है गाइस, तो अभाव और अभावजन्य के बारे में अब हम देखते हैं। जैसा कि गाइस आप सभी लोग जानते हैं, यदि कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों तक एक ही तरीके का खाना खा रहा है, ठीक है गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अब हम क्या करते हैं, काफ़ी टाइम तक अगर हम एक ही तरीके का खाना खाती हूँ मैं, ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैं रोटी वगैरह कुछ नहीं खाती हूँ, सिर्फ दाल चावल खाती हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि राइस में क्या होता है, राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है गाइस, कार्बोहाइड्रेट में क्या, कार्बोहाइड्रेट किस में प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट चावल में प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में, और आप लोगों को अच्छे से याद होगा मे बी। ठीक है गाइस, तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम काफ़ी दिनों तक एक ही भोज्य पदार्थ खाते हैं, वो है चावल या दाल, जैसे कि आप मान लीजिए चावल या दाल हम एक ही तरीके का भोजन कर रहे हैं, तो गाइस आपको यह बात जान लेनी है कि अगर हमारी बॉडी में पोषक तत्व की कमी होती है, तो इसे अभाव का जन्म होता है। क्या होता है गाइस, इससे अभाव का जन्म होता है। अगर हमारे शरीर में किसी भी तत्व की, पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो उससे अभाव जन्म ले लेता है हमारी बॉडी में, उसके में अभाव का वर्ण हो जाता है गाइस, अभाव का वर्ण हो जाता है। आप फिर से इसे समझेंगे कि यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा टाइम तक सिर्फ एक ही भोजन करता है, जैसे कि आप मान लीजिए दाल हो गया, चावल हो गया, मैंने आपको पहले भी बताया था कार्बोहाइड्रेट किस में उपस्थित होता है गाइस, किस में प्रेजेंट होता है, वो होता है चावल में प्रेजेंट। ठीक है गाइस, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो गाइस हमने अभी आपको बताया कि हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की तब कमी हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, अभाव का वर्ण होता है। पोषक तत्व जैसे मैंने कहा, खनिज हो, लवण हो, प्रोटीन हो, या फिर ये सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। सो गाइस हमें ऐसे भोज्य पदार्थ लेने चाहिए जो हमें संतुलित आहार प्रदान करते हो, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित हो। तो क्या गाइस, हमें ऐसे भोज्य पदार्थ लेने चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित हो। पोषक तत्वों की कमी से हमारी बॉडी में अभाव का जन्म होता है, और अभाव के जन्म लेने से ही हमारी बॉडी में अभावजन्य रोग हो जाता है। क्या हो जाता है गाइस, अभावजन्य रोग हो जाता है। तो आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, और जो भी पॉइंट आपके समझ में नहीं आता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपका आंसर दूंगी। ओके गाइस,
एंड अशोक, मैंने आपकी कमेंट देखी थी। प्रिय अशोक, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया एंड वेरी गुड। आपको अच्छे से समझ में आ गया और आपने मुझे काफ़ी अच्छे से आंसर दिया, तो वेरी गुड बच्चा, आप ऐसे ही स्टडी करिए। ठीक है गाइस, आप लोगों ने कमेंट किया और मैंने कल आपसे पूछा था कि विटामिन्स के बारे में आप मुझे बताएंगे कि विटामिन्स क्या होता है और किस विटामिन्स की कमी से हमें कौन सा रोग होता है। ठीक है गाइस, तो आपने क्या करा, आपने अशोक ने मुझे बताया था। एंड प्रिया अशोक, आपको मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी कमेंट देख के कि आपने मुझे अच्छे से सुना और आपने कमेंट बॉक्स में बताया कि कौन सी विटामिन्स की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो आप बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से ऐसे ही स्टडी करिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताया, तो थैंक यू सो मच। ठीक है गाइस, तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे हैं गाइस, तो गाइस हम क्या बात कर रहे थे, आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पे सूजन, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारी या फिर पेचिश होना। तो गाइस हमें क्या करना है, जैसे कि आप सभी लोगों ने जाना कि तब हम संतुलित आहार ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तब हमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ये प्रॉब्लम्स क्या होने देनी है, हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं होने देनी है अपनी बॉडी में। इसलिए क्या करना है, हमें काफ़ी संतुलित आहार लेना है, हमें ऑयली फूड नहीं खाना है। ऑयली फूड से क्या होता है, हमारे बॉडी में वसा जम जाती है और वसा जमने के कारण हमारा फैट बढ़ जाता है। ओके गाइस, तो आपको अच्छे से रहना है और आपको क्या करना है, संतुलित आहार ग्रहण करना है। तो आप क्या करेंगे, आप संतुलित आहार से उपयुक्त भोजन लेंगे जो जिसमें पूर्ण पोषक तत्व मिलेंगे, उस भोजन को आप क्या करेंगे, आप उस भोजन को ग्रहण करेंगे गाइस। ओके गाइस, तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे कि गाइस आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे हैं विटामिन, खनिज, ठीक है, अभावजन्य रोग हो गया, जैसे कि विटामिन ए, तो विटामिन ए होता है छींका दृष्टिहीनता। ठीक है गाइस, तो आप इस सारणी को अच्छे से पढ़ेंगे जिसमें विटामिन, खनिज, अभावजन्य रोग, विकार के बारे में आपको बताया गया है, साथ ही आपको लक्षण के बारे में भी बताया गया है। ठीक है गाइस, तो आज का टॉपिक होता है हमारा यहीं पे फिनिश। और अब हम कल जो टॉपिक पे डिसाइड करेंगे और कल जो हम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो करेंगे हम किसके ऊपर डिस्कस करेंगे गाइस, ये हमारा सेकंड लेसन कंप्लीट हो चुका है और कल हम शुरुआत करेंगे किसकी, कल हम स्टार्ट करेंगे इसका थर्ड लेसन को। ओके गाइस, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, ठीक है, अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आप सभी लोगों के आंसर दूंगी। तो आज के टॉपिक हमारे यहीं फिनिश होते हैं। आज हमारा अच्छे से लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है गाइस, तो आपके क्या होते हैं, आपके 2 लेसन अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं और दोनों लेसन के बारे में अच्छे से आपको टॉपिक वाइज टॉपिक तैयार होने चाहिए और आपको लर्न होने चाहिए अच्छे से। ओके गाइस, तो आज की वीडियो हम यहीं पे लास्ट करते हैं, हम आपसे मिलते हैं कल। ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।